गांधी मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं, बैंकक्रप्ट। राहुल गांधी ने इस देश को आज फिर से नीचा दिखाया है। राहुल गांधी ने आज इस देश को गाली दिया है। राहुल गांधी ने सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से इस देश लोकतंत्र की तुलना कर दी है। जरा आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं कि गद्दाफी के साथ राहुल की दादी कैसे खड़ी थी। राहुल, ये देखिए इंदिरा गांधी है और ये बगल में जो आपको खड़े दिख रहे हैं गद्दाफी है, जिसका नाम ले रहा है राहुल गांधी। दूसरी फोटो देखिए, इंदिरा गांधी सद्दाम हुसैन के साथ, इंदिरा गांधी सद्दाम हुसैन के साथ। राहुल गांधी, कुछ तो पढ़ लिख लिया करो, लेकिन तुम्हें तो भारत से नफरत है, इसीलिए तुम रोज भारत को गाली देते हो। राहुल गांधी ने जो आज कहा है, मैं आपको पहले बताता हूं। राहुल गांधी लगातार अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बैठे बाहर जो हमारे हरे और लाल पड़ोसी हैं, उस वहां के आकाओं को अपनी बात सुना रहे हैं कि मैं तो बहुत चीख रहा हूं, भौंक रहा हूं, मैं क्या करूं, ठेका लिया था, अब भौंक तो रहा ही हूं, पर हमसे कुछ हो नहीं रहा। तो वो जो है साफ राहुल गांधी ने क्या कहा है कि इंटरव्यू दिया उसने, और उसने कहा कि भारत में लोकतंत्र चुनाव से होता है। तो वो क्या बोलता है राहुल गांधी कि चुनाव तो इराक में भी सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे। यानी भारत की पूरी चुनावी प्रक्रिया को उन तानाशाहों से जोड़ रहा है। मुझे दुख हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है राहुल गांधी कि भारत की पूरी चुनावी प्रक्रिया 14 तक ठीक थी, 14-13 तक, जब तक इसकी सरकार थी, इस आदमी की, इसकी माता की, इसकी बहन की, उस रोबोट की जब तक सरकार थी। वो रोबोट जो चुनाव में जीता नहीं कहीं से, उसको बैकडोर से लाकर बैठा दिया गया हम लोगों के सर पे, तब तक चुनाव सही था। और आज हमारे लोकतंत्र में जब चुनाव हो रहा है, वो कह रहा है चुनाव सिर्फ यह नहीं कि लोग गए और वोटिंग मशीन का बटन दबा दिया। कौन सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? देश के शासन प्रशासन के सभी तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, न्यायपालिका निष्पक्ष है या नहीं। ये पहली बार न्यायपालिका के कुछ हथौड़े इन पे पड़े हैं। इसलिए पूरा पूर्व चीफ जस्टिस को सत्ता से सुप्रीम कोर्ट से हटाने के लिए अध्यादेश लाने की कोशिश कर रहा था, इंपीचमेंट मोशन लाने की कोशिश कर रहा था, आपको ध्यान होगा, दीपक मिश्रा को हटाने के लिए। तो कह रहा है देश के शासन प्रशासन में सभी तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, न्यायपालिका निष्पक्ष है कि नहीं, संसद में किन मुद्दों पर बहस हो रही है, चुनाव का संबंध इन सबसे होता है। और इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे। उसने क्या कहा फिर सुनिए। जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं 12-13 करोड़ लोग, हाथ जोड़ता हूं, अपने इस मंद बुद्धि के चक्कर में मत आइए। वो कह रहा है, वो कह ही रहा है, वो कह नहीं रहे हैं, वो कह रहा है, वो कह रहा है सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे। अब देखिए क्या कह रहा है। नरेंद्र मोदी से नफरत में इस व्यक्ति ने भारत को गाली दी थी, जो खुद इसकी दादी, गद्दाफी के साथ फोटो देखिए, तुम्हारी दादी भी तो, और तुम्हारी दादी ने लोकतंत्र कुचले थे, आपातकाल लगाया था, इसी गद्दाफी और सद्दाम हुसैन का प्रभाव था क्या तुम्हारी दादी पे? मैं इंदिरा जी के बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आज उनका खानदान का खून ऐसी गंदगी भारत पे उछाल रहा है, तो ये फोटो दिखाना जरूरी है कि गद्दाफी और सद्दाम से तुम्हारे खानदान के रिश्ते थे। और वो कह रहा है कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे, लेकिन सच में अपना मत नहीं देते थे, क्योंकि उसके हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने वाली कोई संस्था वहां काम नहीं कर रही थी। वोट डालते थे, अपना मत नहीं देते थे। भारत ने तुम्हें मत दिया है क्या? भारत ने तुम्हें मत दिया है? अरे तुम्हें तो अमेठी से दौड़ाकर भगाया गया और हरे टिड्डों के बीच गए जीतने, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है उत्तर भारत से जीतने की। अब हरे टिड्डों के क्षेत्र में ही जाके जीत सकते हो। तो कह रहे हैं लोगों ने वोट दिया, मत नहीं दिया। मत कैसे पता चलेगा? वोट से ही पता चलेगा ना। संसद से एब्सेंट रहता है ये व्यक्ति और कह रहा संसद में बहस किस चीज पे हो रही है। ये अपने आप को देश का प्राइम मिनिस्टर समझ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि भारत को यह तलाश करना चाहिए कि कहीं यह इस सीमा रेखा से बहुत नीचे तो नहीं चला गया। तुमसे घटिया, तुम्हारी माताजी के शासन से घटिया भारत कहीं नहीं जा सकता। तुम और तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता, तुम्हारा जीजा जमीन खा रहा था, कोयला निगल रहा था, हवा पी रहा था, पानी चुरा रहा था, कॉमनवेल्थ गेम में हमारे देश के सिर तुमने झुकाए, 70,000 करोड़ खा के बैठ गया। मैं उस समय नई दुनिया अखबार में था, सामने कनॉट प्लेस था, जल्दबाजी में कनॉट प्लेस में शुरू हो गया
कॉमनवेल्थ गेम, गड्ढे बड़े थे, जल्दबाजी में मिट्टी डाल डाल के तिरपाल डाल दिए गए थे। ये किया था तुमने गरिमा गिराई थी इस देश की। इस आदमी को बाहर निकाल फेंक देना चाहिए इस देश से। ये पूरा खानदान लंपटों का खानदान है। जब गद्दाफी और सद्दाम कहते हो तो अपने खून के अंदर झांको कि सद्दाम और गद्दाफी के खून ने इस देश में लोकतंत्र को कुचला, विपक्ष को कुचला, देश में आपातकाल थोपे, और जिन्होंने थोपे उनकी दोस्ती सद्दाम और गद्दाफी से थी। जिन्होंने थोपे उनकी दोस्ती थी, फोटो देखो। लेकिन तुम्हें तो अराजकता क्रिएट करना है, क्योंकि तुम एजेंट की भूमिका में हो, तुम भारत को तबाह करने वाले एजेंट की भूमिका में हो। ये मेरा साफ आरोप है तुम पर। और ऐसा एजेंट जो विदेश के लिए काम कर रहा है। भारत के सैनिक यहां सीमा पर डटे हैं और वो चीन के दूतावास में गुपचुप बैठक कर रहा है। कैलाश मानसरोवर के बहाने वो चीन के मंत्रियों के साथ बैठक कर रहा है। 2008 में इसने देश बेचने का काम किया और पार्टी टू पार्टी जाके समझौता किया बीजिंग ओलंपिक पे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। गद्दार है ये लोग। ये आज भारत को गाली दे रहा है, ये गद्दार इनके खून में है। फोटो दिखा दिया है, फोटो देखना और अपनी माता जी को भी दिखाना, माता जी को भी दिखाना, और ओपन सीक्रेट पढ़ो, ओपन सीक्रेट लाना। इनकी माता जी की कहानी भरी पड़ी है। ये भारत को गाली देगा ये पूरी के कौन। आप देखिए इनका जो है मित्रों की आर्काइव देखिए। पूरी सरकार इंदिरा जी ने केजीबी को बेच दी थी। ये रहा इनके माता जी का दस्तावेज, और वो दिखाना मित्रों की आर्काइव होगा इधर। ये रहा ऊपर लाल, ये माता जी के दस्तावेज देखिए इनके। ये किताब से मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। ये रहा इनके दादी जी का दस्तावेज। बेच खाया था देश को, केजीबी चला रहा था इस देश को। ये बात करेगा, यहां भारत को गाली देगा ये। भारत के लोग पूरे अमेरिका में चुनाव की गिनती चलती रही। परिणाम क्या है? वहां पे हमले किए गए, और भारत में एक दिन में चुनाव का परिणाम आ जाता है। भारत के चुनाव आयोग को गाली दे रहा है, भारत की चुनावी प्रक्रिया को गाली दे रहा है, लोकतंत्र को ये लोग गाली दे रहा है। ये तानाशाह है। इससे जो 12-13 करोड़ जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ रहा हूं, अभी भी आंखें खोल लीजिए। ये आदमी देश को तबाह करने वाला है, ये एजेंट की भूमिका में। आप लोगों को शायद पता नहीं हो, कहानी सुन लीजिए। जब हमारी जो रॉ थी कैसे तबाह हुआ, तबाह इंदिरा गांधी जी ने रॉ को, अब वहां उनकी तारीफ करनी होगी, इंदिरा ने रॉ को खड़ा किया। इंदिरा और रॉ के कारण हमारा जो हरा पड़ोसी उसको उसके 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बने। राजीव ने क्या किया रॉ के साथ? इनके बाबूजी ने, इनके डैड ने। जो दुनिया में 2 देश सबसे बड़े माफिया के लिए प्रचलित है, एक है रशिया, उस समय 91 से पहले तक रशियन माफिया और इटालियन माफिया, ये 2 बड़े माफिया होते हैं। रॉ को इटालियन खुफिया एजेंसी के साथ सूचना का आदान प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया। रॉ तैयार नहीं थी कि इटालियन वो तो वहां की जो एजेंसी है वो तो माफिया को सूचना देंगे, लेकिन ससुराल था राजीव गांधी का, तो बाध्य किया गया। और भारत में ससुराल ने आकर कैसे बोफोर्स घोटाले किए, क्वात्रोची, और ये इन्हीं के इंडिया टुडे ने ही तो छापा था कि क्वात्रोची कितनी बार एक बार इनके घर जाता था माताजी से मिलने। वो सारे डायरी छापे थे इंडिया टुडे ने, कितने बार जाता था। जिस इटली में जहां मुसोलिनी हुआ, तुम मुझे लोकतंत्र सिखाओगे, और मुसोलिनी की सेना में इसका नाना काम करता था। ये लोकतंत्र सिखाएगा हम। भारत को गाली दिया इसने, सद्दाम और लद्दाख। आप देखिए लीबिया और इराक से इस भारत की तुलना कर रहा है, क्योंकि ये लोग भारत को लीबिया और इराक बनाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी के इस बयान का जोरदार खंडन होना चाहिए, जोरदार प्रतिकार होना चाहिए, और गांधी परिवार के प्रति हर आदमी नफरत से भर जाए, ये भी कम है। ये इतने घटिया लोग हैं, भारत को गाली दे रहा है। हद होती जा रही है, सीमा पार करते जा रहे हैं लोग, सीमा पार करते जा रहे हैं। इसलिए आज खड़े होइए, एक बार फिर देख लीजिए कि इनकी दादी उसी लीबिया के गद्दाफी और उसी इराक के सद्दाम हुसैन के साथ थी।
इसको देख लीजिए, इसको जवाब देना बहुत जरूरी है। इनको सड़क पे जवाब देना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने पूरे लोकतंत्र के साथ मजाक किया है, भारत को की गरिमा को गिराने वाला बयान दिया है। ये मजाक अब नहीं चल सकता। जनता जागृत हो चुकी है और जनता तुम्हें जवाब देगी। अभी तो कोर्ट पे जनेऊ पहने हो, अभी तुम्हें सर भी मुंडवाने पड़ेंगे। बहन गंगा में नहाती है, नाले में नहाने पड़ेंगे तुम्हें। अभी देखते जाओ भारत की जनता तुम्हें सड़क पे कैसे दौड़ाती है। भारत को गाली दे रहा है। इस आदमी ने मोदी नफरत में भारत नफरत पाल रखा है। रोज गाली गलौज कर रहा है, रोज गाली गलौज कर रहा है, देश को गाली गलौज कर रहा है, क्योंकि सत्ता नहीं मिल रही। सत्ता बिना, जो पानी बिना मछली तड़फड़ हो रही है। अगस्ता वेस्टलैंड लूटने को नहीं मिल रहा, बोफोर्स लूटने को नहीं मिल रहा, कोयला लूटने को नहीं मिल रहा, स्पेक्ट्रम लूटने को नहीं मिल रहा, सीधे सीधे ऑक्शन हो रहे हैं। तो लूट तंत्र से जो इनका पूरा भरा हुआ था खजाना, वो खाली हो रहे हैं। उसकी बौखलाहट में बौखला रहा है और अपने आकाओं को ये दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे ठेके पे काम कर रहा हूं, भैया पेमेंट रखना, पेमेंट बंद मत करना। सीधी सी बात है।